हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे और प्रार्थना करता हूं कि और भी बेहतर हो। ये वीडियो रिलेटेड है वर्ना 2020 के ओनरशिप रिव्यू से। मुझको कमेंट्स किए गए, मैंने वर्ना 2020 का रिव्यू स्पेसिफिकेशन वगैरह डाला था, तो उसमें कमेंट आया कि ओनरशिप रिव्यू दीजिए। तो ओनरशिप रिव्यू काफ़ी दिन से मैं देना चाहता था, लेकिन मैंने कहा पहले गाड़ी को कायदे से चला लेता हूँ, क्योंकि 1000-2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर हर गाड़ी बेहतरीन चलती है, जैसी आपको मिलती है कंपनी से लगभग वैसी ही चलती है। लेकिन जब गाड़ी 10,000 20,000 इतना चल जाती है ना, 20,000 के पार जाती है, तब वो अपनी हकीकत दिखाती है कि वो क्या है। क्योंकि नई चीज़ तो हमेशा बेहतरीन चलेगी भाई, कंपनी ने कह के दिया है। अब किसी चीज़ की आपको 2 साल वारंटी दी गई है, तो 2 साल तक तो वो खराब ही नहीं होती है, और हो सकता है 2.5 साल पे खराब हो जाए। तो मैंने कहा इसको लगभग 20,000 प्लस चला लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि ये क्या बताती है। तो अभी आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी चल चुकी है 22,998 किलोमीटर। 22,998 किलोमीटर मतलब 23,000 किलोमीटर से 2 किलोमीटर सिर्फ कम। तो 23,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। 28 जुलाई को मैंने गाड़ी ली थी। मैंने डाला था यूट्यूब पर, तो वीडियो नहीं डाला था, लेकिन फोटोज वगैरह इसकी अपलोड की थी, तो आप देख सकते हैं उसको। तो 23,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या महसूस हुआ, गाड़ी कैसी है, तो उसका रिव्यू करते हैं। देखिए, कंपनी ने जो कहा था वो रिव्यू तो मैं आपको दे चुका हूँ। पहला जो रिव्यू होता है वो कंपनी कॉल्ड ही होता है। कंपनी बताती है कि इसमें ये है, वो है, ये ऐसे परफॉर्म करेगा, वो वैसे परफॉर्म करेगा। लेकिन अब 23,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये कैसी है, ये आपको दिखाते हैं। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी का रिव्यू। तो सबसे पहले आते हैं ड्राइविंग एंड कंफर्ट पर। गाड़ी में जो सबसे पहले होनी चाहिए, लुक्स कैसे हैं ये आप सब देख चुके हैं, वरना हर किसी ने देखी है। आप देख रहे हैं तो आप देख चुके हैं, और अगर नहीं देखा है ध्यान से तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ड्राइविंग और कंफर्ट के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले सीटिंग जो है इसकी, आप सीटिंग देख सकते हैं, इतनी बेहतरीन दी गई है। वरना इसी के लिए फेमस थी कि कंफर्ट। आखिर जब मैंने इसको चलाया, इतनी लंबी ड्राइव्स की, मैंने एक दिन में 1000 किलोमीटर इसको चलाया है। सुबह मैं उज्जैन से निकला था प्रयागराज के लिए, 3 बजे सुबह निकला था, शाम को 6 बजे यहाँ पहुंचा था। रास्ता भी बहुत बेहतर नहीं है, कहीं कहीं पर तो गाँव के बीच से गुजरना पड़ा था, डाइवर्जन्स वगैरह हो गए थे। उसके बाद भी यहाँ मैं आया 850 किलोमीटर। उसके बाद तुरंत यहाँ से 20-25 मिनट का स्टॉप लेने के बाद मैं रीवा के लिए वापस चला गया। तो लगभग 1000 किलोमीटर चलाया, पर कभी ये नहीं फील हुआ कि गाड़ी अनकंफर्टेबल फील करा रही है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। ये सेकंड टॉप मॉडल है, वरना का एसएक्स डीजल वेरिएंट है। तो इसमें आपको सीट में जो है वेंटिलेटेड सीट्स नहीं दी गई हैं, तो कभी सीट पे आप जब बैठेंगे तो पसीना हो सकता है। उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ कि आप इस पे टॉवल बांधिए। ये जो सीट कवर्स होते हैं ये पसीना देते हैं, तो इस पे आप सीट कवर पे टॉवल्स बांध लीजिए, इससे पसीना नहीं होगा। और बैठने में काफी कंफर्टेबल, आगे की सीट से ज्यादा पीछे की सीट कंफर्टेबल लगी थी मुझको। मैं नहीं बैठा था, लेकिन मम्मी मेरे साथ गई थी, और मम्मी ने बताया कि इसकी पीछे की सीट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है देन अदर कार्स जिसमें भी वो बैठती हैं, उनसे बहुत बेहतर है। और पीछे की सीटिंग की स्टाइल भी आप देख सकते हैं। अगर ये 5 सीटर कार है, वैसे नॉर्मली अगर मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप बहुत दूर जा रहे हो तो 4 ही लोग जाओ। ठीक है, आप आगे 2 और पीछे 2, ताकि ये हैंडरेस्ट खुल सके। पीछे का हैंडरेस्ट खुला रहेगा तो रिलैक्स रहता है दोनों को, और बीच में बैठने वाला हमेशा टेंशन ही पैदा करता है, तो इससे आपको आराम रहेगा। ड्राइविंग में जो है, जो स्मूथनेस गाड़ी के मिलने के साथ थी वो अभी भी है। ड्राइविंग की स्मूथनेस वैसी ही है। गाड़ी की स्टीयरिंग इतनी आसानी से घूम जाती है, इतना अच्छा कंट्रोल है स्टीयरिंग का। और स्टीयरिंग पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये बड़े काम के होते हैं। यहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हो, कॉल रिसीव करना, काटना। और सबसे बेहतरीन बात ये जो आपको क्रूज कंट्रोल दिख रहा है, क्रूज कंट्रोल कैसे काम करता है, क्या होता है, इसका भी वीडियो मैं बना चुका हूं। और क्रूज आमतौर पे तो आप नहीं यूज कर सकते हो कि कहीं भी यूज कर लोगे, लेकिन जब आप लंबी दूरी के लिए जाते हो, आपको हाईवेज वगैरह मिलते हैं, एक्सप्रेसवेज मिलते हैं और खाली होते हैं, तो आपको क्रूज का बड़ा मजा मिलता है। मैं दिल्ली गया था, वापस आया था, क्रूज कंट्रोल का इतना मजा लिया। मथुरा गया, वापस आया, वहां पे मुझको मिला एक्सप्रेसवे, लखनऊ से आगरा का एक्सप्रेसवे, आगरा से दिल्ली का एक्सप्रेसवे। ठीक है, तो इतना बढ़िया मजा आया था क्रूज कंट्रोल का। इसको मैंने सेट किया एकदम 100 की स्पीड पे, 100 तक की स्पीड एक्सप्रेसवेज पर वैलिड है, तो 100 की स्पीड पे मैंने इसको सेट किया। उसके बाद पैर उठा के आसानी से बैठ गया, आराम से गाड़ी स्मूथनेस से चली जा रही थी।
तो ड्राइविंग जैसी थी वैसी है, बेहतरीन है। गाड़ी में जो पावर थी, जो पिकअप थी, वो लाजवाब है। गाड़ी में पावर इतना अच्छा है कि आप आमतौर पर सुनते होंगे कि तीसरे चौथे गियर तक अगर गाड़ी में एक्सीलरेटर ना लिया जाए तो गाड़ी बंद होने लगेगी, है ना। आप एक एक करके गियर बढ़ाते जाएं, एक्सीलरेटर ना टच करें, तीसरे गियर या चौथे गियर तक गाड़ियां चलती हैं, उसके बाद वो भुक भुक करके बंद होने लगती हैं। लेकिन ये गाड़ी लाजवाब है इस मामले में। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि 6वें गियर पर गाड़ी चल रही है। 6वें गियर पर आपकी गाड़ी चल रही है, 6 ही गियर दिए गए हैं, ठीक है, रिवर्स को छोड़ करके, रिवर्स तो 7वां हो गया। तो 6वें गियर पर गाड़ी चल रही है। गाड़ी खुद की स्पीड इतनी बढ़िया मेंटेन रखती है कि आपकी 58 to 60 की स्पीड गाड़ी की चलती रहेगी और गाड़ी बंद नहीं होगी। और अगर आप चाहेंगे तो आप हल्का एक्सीलरेटर देकर फिर से स्पीड को आगे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो गाड़ी झटके नहीं देगी आपको। तो ये हकीकत है इसकी, ठीक है। ओनरशिप रिव्यू का मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको चीजें बताऊं कि ये ऐसे काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है, ना ना ना, मैं आपको वो बताऊंगा जो इसकी हकीकत है, ठीक है। तो ये आपको सबसे ज्यादा मजेदार चीज मिलेगी, ठीक। और उसके बाद ये सिस्टम दिया गया है आपका कि ये आप इस बटन को दबाएं और आपका ये कांच बंद हो जाए, साइड मिरर्स खुल जाए। ये बड़ा बढ़िया होता है। भीड़ भाड़ में अगर आप जा रहे हैं ट्रैफिक में तो कभी कभी होता है कि इसको खोलने की जरूरत होती है, कभी लगता है ये बंद रहे तो आसानी रहेगी, नहीं तो ये टच हो जाएगा, है ना। कभी कभी गाड़ियों से खड़ी है गाड़ी, आप धीरे धीरे पास निकल रहे हैं, बगल से निकल रहे हैं, तो इसको बंद करना तो बहुत आसान रहता है। यहाँ से खट से बंद कीजिए, आगे निकल जाइए, ठीक है। तो जितने भी कंट्रोल सिस्टम्स दिए गए हैं, ये आपकी स्क्रीन दी गई है। स्क्रीन भी बढ़िया ड्राइवर फेस्ड है और काफी बेहतरीन काम करती है। टच में अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। कुछ लोगों ने कहा इसका टच काम करेगा कि नहीं नहीं, एकदम टच जैसे चलता था वैसे ही चल रहा है, सभी के सभी वैसे ही चल रहे हैं, ठीक है। और जो इसका रियर कैमरा जो पीछे दिया गया हुआ है कैमरा इसका, वो भी बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है। बैक गियर लगाने पर काम करता है, एकदम बढ़िया काम कर रहा है। अभी तक उसमें कोई समस्या नहीं आई है। एसी में कोई दिक्कत नहीं आई है। कूलिंग वैसी की वैसी है। 23,000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी और थोड़ा बहुत चलाता भी नहीं हुआ मैं एक बार में। मैं निकलता हूँ तो लंबी दूरी पर ही निकल जाता हूँ, ठीक है। तो एकदम दौड़ा के यूज किया है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सीटिंग में कोई समस्या नहीं है। और एक समस्या जो लोग कहते हैं कि गांव के लिए नहीं है, वरना तो मैं गांव का ही हूँ, मैं बेसिकली विलेज बैकग्राउंड का ही हूँ। आजकल गांव में ऐसी सड़क कहीं नहीं है जहां वरना जा ना सके। हाँ, कुछ जगह पर अपवाद हैं कि दिक्कत है, वहां जा सकती है पर आपको बहुत संभाल के ले जाना पड़ेगा। अगर आपके गांव में डिजायर जा सकती है, गांव की बड़ी फेवरेट कार है डिजायर, है ना, तो अगर आपके गांव में सुजुकी डिजायर जा सकती है तो फिर वरना 2020 भी आसानी से जा सकती है। बस एक ही अंतर होता है कि ये थोड़ी लंबी है, आपको थोड़ी केयर करके जाना पड़ेगा। आप इसको बोलेरो या स्कॉर्पियो की तरह नहीं चला सकते हैं, तो बोलेरो के ड्राइवर को बिल्कुल ना दें, वरना इज लग्जरी कार फॉर द लग्जरी पर्सन। तो इसको लग्जर की तरह यूज कीजिए, ठीक है। आपको ये जो सिस्टम दिया गया है ये काफी मदद करता है। ये लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो ये जो है वही है जो आपकी आंखों को बचाता है। हाईवेज पे बहुत काम करता है। आप हाईवे पे जा रहे हैं, कोई ट्रक पीछे से आ रहा है, ऐसे इस पे एकदम चमक जाता है कांच पे, तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये चमकेगा नहीं, ठीक है। ये आपकी अब्जॉर्ब कर लेगा उस लाइट को और आपकी आंखों को काफी सुकून देगा। आप जान सकेंगे कौन सी गाड़ी अच्छा चमक रहा है, मैं घुमा सकता हूँ इसको, ठीक है। तो ये उतनी शाइनिंग नहीं देगा, आपको कंफर्ट देगा। फिर अभी तक मुझको वायरलेस चार्जिंग का तो यूज हुआ नहीं, पर वायरलेस चार्जिंग भी अभी 2-3 दिन पहले एक फ्रेंड का मोबाइल रख के मैंने चेक किया था, काम कर रहा है, बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। और बस थोड़ा ध्यान रखना होता है कि कुछ भी मत रख दीजिए, वायरलेस चार्जर वाली जगह पे कुछ भी मत रख दीजिए, इसकी सरफेस खराब हो सकती है। फिर भी मैं थोड़ा रफ यूज कर चुका हूँ इसको, मैं इस पे पैसे भी रख देता हूँ, सिक्के भी रख देता हूँ, चाबी भी रख देता हूँ, पर नहीं रखूंगा आपसे, थोड़ा ध्यान रखूंगा। चार्जिंग के पोर्ट्स जो है USB वगैरह वो भी बेहतरीन काम कर रहे हैं, ठीक है। ये हैंडरेस्ट जो है, एडजस्टेबल हैंडरेस्ट जो दिया गया है, ये काफी मददगार होता है आपको लॉन्ग ड्राइव्स में। और पर्स वगैरह रखने के लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। आजकल तो मास्क और सैनिटाइजर भी इसी में रखना पड़ता है, तो पर्स रख लिया आपने, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह रख लिए, मास्क रख लिया, सैनिटाइजर रख लिया, ये सब रख के आप इसको पैक कर सकते हैं, बार बार इधर उधर लुढ़कता नहीं रहेगा, ठीक है। हैंड ब्रेक्स कहते हैं लोग कि ज्यादा दिन यूज होने के बाद काम करने कम कर देती हैं। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं बहुत बुरी यूज भी नहीं करता हूँ। देखिए, हैंड ब्रेक का यूज लोग करते हैं ना, ऐसे पकड़ के खींच के चढ़ा देते हैं, इसको पकड़ेंगे तो खींच के यहाँ तक उठा देंगे, ना ना, इसको इतना मत उठा दीजिए, उतना ही उठाइए जितने से गाड़ी आपकी रुक जाए। गाड़ी को रोकना है, उलटना नहीं है, ठीक है। लोग पकड़ के पलट देते हैं, ऐसा नहीं करना है कि एकदम खींच दीजिए, नहीं तो आदत पड़ जाएगी उसकी, फिर उतने पे ही बंद होगा, ठीक है, एक बार खींच गया तो जो सनरूफ है वो अभी भी वैसी ही खुल रही है जैसी खुलती थी। ये देखिए, सब बेहतर काम कर रहा है। और सनरूफ बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन इतनी है
कि अगर पीछे की सीट से या आगे की सीट को पीछे करके खड़ा होया जाए तो काफ़ी बेहतर रहेगा इसके लिए। और 2 फोल्ड बंद होती है, कांच अपने आप बंद हो जाता है, बटन से ही ऑटोमेटिकली बंद होगा, लेकिन इसको आपको हाथ से बंद करना पड़ेगा। शाम के समय काफ़ी बेहतर नज़ारा होता है इससे, इसको आप खोल के चलाइए तो बड़ा मज़ा आता है चलाने में। और अगर पहाड़ों पर आप ट्रेवल कर रहे हैं तब इसको सनरूफ भी खोल लीजिए, जो कोई साथ में है वो एंजॉय करता है, ड्राइवर कुछ नहीं एंजॉय कर पाता है, ड्राइवर को तो कुछ चलाना ही होता है। और आमतौर पे मैं गाड़ी अपनी खुद ही चलाता हूँ, जब तक कोई बहुत विश्वास पात्र नहीं मैं ड्राइविंग नहीं देता हूँ इस गाड़ी में। वरना SX डीजल 2020 में आपको मिलते हैं 2 एयरबैग्स, ठीक है, आगे 2 एयरबैग्स, पीछे एयरबैग्स नहीं है इसमें। ये गाड़ी पड़ी थी मुझको कुल 14 लाख रुपए की, 14,20,000 कह रहे थे, फिर 20,000 डिस्काउंट किया था उन्होंने, और डिस्काउंट तो और भी किया था, लेकिन टोटली 14 लाख बताने लायक है। टोटल मुझको मिली थी 13,65,000 की, ठीक है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया था इस गाड़ी पे। तो और ये जो सीट में स्पेस होता है, ये देखिए जो स्पेस, ये महाकाल की लाठी है, मैं अपने साथ रखता हूँ, काल भैरव का आशीर्वाद है। तो ये जो सीट में स्पेस होता है ना बैठने के लिए, पैर फैलाने के लिए, मेरी हाइट एकदम एग्जैक्ट 6 फीट है, मुझको बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, चाहे मैं इस सीट पे बैठूं, चाहे उस सीट पर बैठूं, ड्राइविंग पर बैठूं या फिर को ड्राइवर पर बैठूं, बहुत आसानी होती है पीछे। और जब मैं अपने कंफर्ट भर की सीट पैर फैला कर बैठता हूं, तब जो पीछे मेरे बैठता है, मेरी सेम हाइट के आदमी को भी उसमें दिक्कत नहीं होती है। लोग कहते हैं एडजस्टमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वरना कुल मिलाकर के मैं लेकर बहुत खुश हूँ, है ना। लगता है ना कि लेकर फंस गए क्या यार, लेकर फंस गए, नहीं, फंस नहीं गए, मैं लेकर बहुत खुश हूँ। मुझको 2 ऑप्शंस मिले थे सेम प्राइस रेंज में, लगभग 15-16 लाख तक की गाड़ी ले सकता था मैं, तो लगा कि स्कॉर्पियो में S5 ले लेता हूँ। पसंद भी मुझको बहुत है स्कॉर्पियो S5, लेकिन मैंने चुना इसको, और 2-3 वजह थी। एक, इसका कंफर्ट, दूसरा, मुझे लग्जरी कार्स पसंद है, मुझे सेडान कार्स पसंद है, ऊपर से वरना VIP कार में आती है, ऊपर से ब्लैक कलर में मिल रही थी और नई नई लॉन्च हुई थी। और एक और बात देखिए, जो आमतौर पे लोग छुपाते हैं, बताते नहीं, हकीकत माइलेज बहुत बेहतरीन है। माइलेज की बात करते हैं अगर, तो आपको कंपनी जो कहती है, देखिए कंपनी कॉल पे मत जाइए, कंपनी कहती है 24-25 का माइलेज आपका निकल जाएगा, वो निकलता भी है, ऐसा नहीं है कि वो निकलता नहीं है, वो निकल जाता है। लेकिन एक्सप्रेस वेज पर आप हमेशा एक्सप्रेस वे पर तो चलेंगे नहीं। एक्सप्रेस वेज पर मैं दिल्ली गया था तो मुझको लगभग 24 का एवरेज निकला था, क्योंकि एक एग्जैक्ट स्पीड 100 की स्पीड पर गाड़ी लगभग 550 किलोमीटर चली थी लखनऊ से दिल्ली तक, तो एवरेज तो निकलना ही है। लेकिन जो हकीकत का एवरेज है आपका, जैसे आप ऐसे नॉर्मल ड्राइव करते हो, खाली सड़क पर या नॉर्मल हाईवेज पर चलते हो, तो आपको 20-21 का एवरेज मिल जाएगा अगर आप हाईवेज पर ड्राइव कर रहे हो। नॉर्मली अगर आप एरियाज में ड्राइव कर रहे हो, गांव से शहर के बीच में ड्राइव कर रहे हो, तो आपको 19-20 के लगभग एवरेज मिलेगा। आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो तो आपको लगभग 17-18 का एवरेज मिलेगा। लेकिन अगर आप अब भीड़ में फंस गए, जाम में फंस गए, रफ ड्राइविंग फंस गए, तो 15 के लगभग का एवरेज निकलेगा। तो ऑल ओवर जो गाड़ी का एवरेज होता है, अगर आप गांव शहर और हाईवेज वगैरह सब मिक्स चल रहे हो, तो आपको 18 प्लस का एवरेज मिल ही जाएगा, ठीक है। और मुझको 20 के प्लस का ही मिलता है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ मैं लंबी दूरियां ज्यादा करता हूँ, मैं लॉन्ग रूट्स पे ज्यादा निकल जाता हूँ। अब अगर मैं गाँव में हूँ या फिर मैं शहर में हूँ, छोटे छोटे काम के लिए तो वरना निकालूंगा नहीं। तो मेरे पास रॉयल एनफील्ड है 350 क्लासिक है, या डिस्कवर 125 ST है, 8 साल से हो मेरे पास, तो मैं उसको यूज करता हूँ। तो इसको कम यूज करता हूँ शहर की ज्यादा भीड़ भाड़ ट्रैफिक में, इसलिए एवरेज काफी बेहतर मिल जाता है मुझको, ठीक है। तो माइलेज भी बुरा नहीं है। एक तो डीजल पे अगर आपको 18 का एवरेज मिल रहा है तो आपको बहुत बेहतर मिल रहा है, वो भी वरना में। सोचिए वरना 2020 आप चला रहे हैं, एकदम कंफर्ट, शॉक एब्जॉर्बर्स वगैरह इतने बेहतरीन है इसके, आपको झटकों, छोटे मोटे झटकों का एहसास नहीं होने देते। बस हाँ, ध्यान रखिएगा बड़े ब्रेकर्स पे थोड़ा संभल के चलिएगा। आप वरना चला रहे हैं, स्कॉर्पियो नहीं चला रहे हैं, ठीक है। आप नीचे से फोड़ देंगे अपनी गाड़ी को, तो फोड़ना नहीं है, संभाल के चलना है, ठीक है। और टायर्स बेहतरीन दिए गए हैं, ग्रिपिंग अच्छी है, ब्रेकिंग अच्छी है, कॉर्नरिंग अच्छी करती है, गाड़ी घूम बढ़िया जाती है, ठीक है। और थोड़ी लंबी पड़ती है, बस इतना है कि कम जगह में अगर आपको रिवर्स करना है, मोड़ना है, यू टर्न लेना है, तो थोड़ा सोच समझ करके लीजिए, ठीक। और जब ध्यान देंगे इसकी सर्विस कॉस्ट पर कि सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ती है, तो अभी तक मैंने पेड सर्विस एक भी कराई नहीं है, क्योंकि गाड़ी मेरी लगभग चल चुके 23,000 किलोमीटर, तो 20,000 किलोमीटर तक तो फ्री सर्विस ही मिलती रहती है। तो फ्री सर्विस में भी देखिए कुछ ज़्यादा होता नहीं, केवल आपकी सर्विस कॉस्ट बचती है ना, बाकी चीज़ें तो आपको देनी ही पड़ती हैं। तो मैंने अभी जब तीसरी सर्विस कराई अपनी 20,000 किलोमीटर वाली, तो उसमें लगभग मुझको 4,200 रुपये का खर्च पड़ा था, 4,000-4,200 रुपये ऐसे ही कुछ लगा था मेरा।
तो वो इसलिए लगा था क्योंकि डीजल फिल्टर 2000 रुपये का डीजल फिल्टर इसमें लगाया गया था और ऑयल तो बदला ही जाता है, ठीक है। लेकिन मैंने और भी लोगों से, वहाँ सर्विस सेंटर पे और भी लोग आते हैं जब मैं सर्विस कराने जाता हूँ, अकेला तो होता नहीं हूँ, तो वहाँ जो लोग आए थे उनसे मैंने जब पूछा कि आपकी वरना का क्या हाल है, कैसे कितना होता है, तो उन्होंने बताया कि लगभग 4500 से 5000 रुपये, 4 से 5000 रुपये नॉर्मली आपके सर्विस में लग जाते हैं जब आप पेड सर्विस करवाते हो, अगर नॉर्मल कुछ नहीं चेंज होना है तो। और कभी कभी किसी सर्विस पर जैसे 20,000 किलोमीटर पर डीजल फिल्टर आपका 2000 रुपये का चेंज होना ही होना है। फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसे बदलती रहती है, तो आप ऑन एवरेज मान लीजिए कि 5000 रुपये, और अगर कुछ चेंज हो जा रहा है तो आपका 6,500 से 7,000 रुपये आपका लग जाएगा सर्विस में। और 10,000 किलोमीटर पर अगर 7,000 रुपये लग रहा है तो मैं तो कहूँगा ये मुझको रॉयल एनफील्ड से सस्ती पड़ती है सर्विस में, क्योंकि उसको मैं 2500 से 3000 किलोमीटर पे सर्विस कराता था और 2000 रुपये से प्लस लग ही जाते थे। तो अगर 3 बार करा लिया 3000 के हिसाब से, तो 9000 किलोमीटर पे उस पर 6,500 रुपये लगते थे। और टहल भी तो रहे हो, 4 व्हीलर में 4 लोग बैठ के जा सकते हो, AC चल रहा है, कंफर्ट है, सब कुछ है, तो कोई महंगा नहीं है इतना सर्विस। फिर भी आप कंसिडर कर सकते हो और गाड़ियों से इसकी तुलना कर सकते हो, ठीक है। तो सर्विस का ये है, ठीक। और अगर कुछ छूट रहा हो इस वीडियो में तो मैं उस पर ध्यान दूंगा, उसको मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में। इसके एक आध वीडियो और आपका लेकर के आऊँगा, ठीक है। और जो इसके डिटेल्स थे, क्या क्या इसमें स्पेशल खूबियाँ हैं, वो सब मैं उस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। ये वीडियो सिर्फ इसलिए था ताकि आप ये जान सकें कि वरना लेने के बाद तो बेहतर है, लेकिन क्या यूज करने के बाद भी बेहतर है। तो 23,000 किलोमीटर चलाया हूँ यार, मुझको तो मजा आया है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझको अभी भी पसंद है वरना, ठीक है। तो आपको भी पसंद आएगी अगर आप लेना चाहते हैं तो वरना बिना हिचकिचाहट के आप ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ से हैं, ठीक है। जगह के हिसाब से गाड़ी चुनिए, केवल शौक नहीं, आपको शौक के साथ साथ और भी चीजें देखनी होती हैं, ठीक है। तो बहुत बुरे रास्तों में मत ले जाइए, मैं कहूँगा। मैं तो ले गया हूँ, बहुत बुरे रास्तों में ले गया हूँ। रीवा में मेरे नाना का घर ऐसी जगह पर है कि वहाँ बोलेरो जाती है तो बहुत संभाल के ले जाना पड़ता है, लेकिन मैं वहाँ वरना ले गया था और रात को ले गया था, तो बहुत मजा आया था मुझको, इधर से उधर कट कुट करते हुए। और एक भी जगह जेन्युइनली सच बता रहा हूँ कहीं टच नहीं हुई थी। तो उसके बाद मुझको लगा कि इतना बुरा भी नहीं है यार। लोग कहते हैं कि अरे क्या ले लिए क्या ले लिए। मैं वहाँ लेके गया तो नाना मुझसे पूछेगी कैसे लेके आए इसको, मैं कहा ले आया कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए हो इस गाड़ी के बारे में या फिर कोई और डिटेल्स मुझसे छूट गई हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।